हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोल्डन लॉग्स। और मैं कृपाल सिंह। मैं अपने यूट्यूब चैनल का आज मैं दूसरा वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये कंटिन्यूशन है मेरे पहले वीडियो का, जो कि मैंने डॉक्टर बिशप रूप राय चौधरी जी को समर्पित किया था। एक टेस्टिमोनी जो कि उनकी DIP डाइट को फॉलो करके मेरी बॉडी में जो चेंजेस आई थी, जो मेरी डिजीजेस उससे ठीक हुई थी, उसके बारे में मैंने बात की थी। उसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि मेरे को सोराइसिस की प्रॉब्लम थी, एलर्जीज की प्रॉब्लम थी, फंगस प्रॉब्लम थी, स्टमक की प्रॉब्लम रहती थी और पेन्स रहती थी मेरी बोन्स में। तो जैसे ही मैंने उनकी ये यूट्यूब चैनल में जो मैंने उनका वीडियो देखा DIP डाइट के ऊपर, और मैंने उसको फॉलो की और मेरी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आई और वो प्रॉब्लम्स मेरी कुछ 70 to 80% से 100% मेरी ठीक होगी विद इन स्पैन ऑफ 4 to 5 months। इन कंटिन्यूशन टू माय प्रीवियस वीडियो, जिसमें मैंने जो बताया था कि मेरे को इसके कितने अच्छे इफेक्ट्स आए हैं DIP डाइट के, तो मेरे को बहुत सारी कॉल्स आई, मेल्स आई, मेरे को मैसेजेस आए मेरे चैनल के ऊपर कि आप अपना एक्सपीरियंस और अपना जो DIP डाइट है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें, उसके ऊपर एक वीडियो बनाए। तो आज मैं DIP डाइट जो मैं ले रहा हूं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। मैं अपना जो भी ये जो चैनल के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, इसको 2 पार्ट्स में बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। इट माइट बी हेल्थ के ऊपर हो सकती है, इट माइट बी फूड के ऊपर हो सकती है, या मैं कहीं घूमने जा रहा हूं उसके ऊपर हो सकती है, या एक वीडियो मैं अभी नियर फ्यूचर में मैं बनाने वाला हूं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, जो मैं प्लान कर रहा था कनाडा मूव करने के लिए। ओंटारियो का एक उनका PMP प्रोग्राम है, OINP ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम है। उसके ऊपर मैंने अपनी फाइल सबमिट की थी। उसमें मेरे को क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे मैंने उसको खुद स्टडी करके सारी अपनी फाइल को कैसे मैंने सबमिट किया, कैसे डॉक्यूमेंट्स मैंने उसके बनाए, कैसे नेटवर्क कराई, उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो जो लोग आप में से जो आपके नियर एंड डियर वन एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम के अंदर सोच रहे हैं जाने की, जिनकी एज 35 प्लस है, जिनके पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम नहीं बनते हैं, तो वो आप मेरा ये वीडियो चैनल जो है उनको बोलिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि कमिंग डेज में मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाने वाला हूं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। तो जो मेरा सेकंड पार्ट होगा इस वीडियो बनाने का, उसके अंदर मैं एक फिलॉसफी, जो एक यूनिवर्सल फिलॉसफी है, उसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। जो कि एक यूनिवर्सल फिलॉसफी का मतलब होता है वो फिलॉसफी जो दुनिया के हर इंसान के ऊपर इक्वली लागू होती हो। तो चलिए आज हम अपने DIP डाइट प्लान के बारे में स्टार्ट करते हैं। DIP डाइट जो है वो 3 स्टेप डाइट प्लान है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। जो उसका स्टेप 1 है, उसके अंदर आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से, बॉडी वेट जैसे आपका 70 kg है, 70 into 10 दैट इज 700 ग्राम्स। 700 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स आपने लेना है सुबह 12 बजे तक, और आपने कुछ भी नहीं लेना है। 700 ग्राम फ्रूट, वो भी 3 या 4 तरह का फ्रूट आपका होना चाहिए, वो आपको सुबह 12 बजे तक सिर्फ फ्रूट लेना है। इसमें एक चीज DIP डाइट में जो नहीं बताई गई है, मैंने जो इंक्लूड की है वो ये इंक्लूड की है कि मैं मॉर्निंग में सबसे पहले कोई ग्रीन लीव्स को लेकर, जैसे पुदीना हो गया या धनिया, उसको 1 वीक तक मैं कंटिन्यू करता हूं। उसको पानी के अंदर 3 से 5 मिनट तक उसको बॉयल करता हूं और 10 मिनट उसको उसका लिड से कवर अप करके, और फिर उसको मैं पीता हूं। वो आपकी बॉडी को पूरी तरह से क्लींस कर देगा, आपकी बॉडी को एल्कलाइन कर देगा, लिवर को ठीक कर देगा। जैसे कि मैंने लास्ट अपने वीडियो में बताया था कि ना सिर्फ अपने शरीर को एक अच्छे फूड से ठीक करना है, फूड थेरेपी से ठीक करना, बट कि अपना जो माइंड है उसको भी आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है, मेंटली पॉजिटिव बनना है। तो हमारे बेसिकली शरीर में 2 माइंड हैं। एक हमारा जो सोचने वाला माइंड है, एक हमारा लिवर भी हमारा सेकंड माइंड माना जाता है। तो उसको भी हमने ठीक रखना है। अगर लिवर ठीक है तो हमारी बीमारियां हमारे को नहीं आएंगी। तो ये जो सुबह मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहले मैं सेवन करता हूँ ग्रीन लीव्स का, वो करता हूँ। उसके बाद 12 बजे तक सिर्फ फ्रूट एंड फ्रूट ही मैं खाता हूँ। जो उसका स्टेप 2 है, वो स्टेप 2 को आप प्लेट्स में खाना है, प्लेट 1 और प्लेट 2। प्लेट 1 के अंदर आपको सिर्फ सैलेड्स लेना है, 3 या 4 तरह का सैलेड होगा, वैरायटी ऑफ सैलेड्स। उसका आपको बॉडी
वेट इंटू 5 से मल्टीप्लाई करना है। ये डिनर और लंच दोनों से पहले आपको करना है। जैसे 70 किलो आपका वेट है तो आपको 70 इंटू 5 दैट इज 350 ग्राम्स ऑफ आपको सैलेड लेना है। ये देखने में सुनने में बहुत हैवी लगता है, बट अगर आप एक कोई भी कुकम्बर लेंगे, एक मीडियम साइज का कुकम्बर भी 200-250 ग्राम का आता है, थोड़ा सा आपने एक गाजर ले ली, एक टमाटर ले लिया, तो ये 350, 400, 500 ग्राम सैलेड को सेवन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपको पहले सैलेड खाना है, नो इफ्स एंड नो बट्स। फिर उसके बाद होममेड जो कुक्ड फूड है वो आपने लेना है। ये अगर इसका स्टेप 2। स्टेप 3 में आपको क्या नहीं खाना है? स्टेप 3 में आपको बेसिकली 2 चीजें नहीं खानी है, एक एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट्स, दूसरा आपको बेकरी और सारे प्रोसेस्ड फूड्स आपको नहीं लेने हैं। एनिमल में आपका सारा नॉनवेज हो गया और एनिमल प्रोडक्ट्स में आपका हो गया मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर जितने भी हैं, जैसे घी, मक्खन, पनीर। इसमें दही एक कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग कुछ ये फिलॉसफी मानते हैं कि दही एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है क्योंकि वो फर्मेंट हो जाता है, और कुछों का ये मानना है कि ये मिल्क प्रोडक्ट में ही आ जाता है। बट मैं तो कभी कभी दही का सेवन कर लेता हूं। ये मैंने जो थ्योरी सीखी थी डॉक्टर कादर वली, जो मिलिट मैन ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि किसी की भी जैसे डेथ होती है किसी जानवर की या इंसान की, अगर जब हम उसको दफना देते हैं किसी जानवर को, तो वो जानवर तो नॉन वेजिटेरियन होता है। जब उसको दफना देते हैं और जब वो फर्मेंटेड हो जाती है उसका शरीर, तो वही फूड जो है वो प्लांट्स और जो ट्रीज हैं वही फूड वो खाते हैं क्योंकि वो फर्मेंट हो जाता है। तो फर्मेंटेड फूड और वेज और नॉन वेज का एक साइकिल बनता रहता है, ये कुदरती नियम के हिसाब से बनता रहता है। तो जब फूड फर्मेंटेड हो जाता है तो वेजिटेरियन फॉर्म में आ जाता है। पर रिफाइंड ऑयल्स और रिफाइंड जो चीजें हैं वो नहीं खानी है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, और आपको बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं। ये आपका हो गया स्टेप 3। इसके अंदर एक चीज और हमको ऐड करनी है कि हमको सनलाइट दिन में जरूर 30 से 40 मिनट की हमको सनलाइट एक्सपोजर करना है, और एक्सरसाइज, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी हमको बहुत जरूरी है। अब एक सवाल आता है कि बीच में हमको स्नैकिंग करनी है, बीच में भूख लग रही है तो क्या खाएं? तो उसके अंदर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी दोबारा खा सकते हैं, भीगे हुए नट्स भी खा सकते हैं जो कि 20 से 30 ग्राम से ऊपर नहीं होने चाहिए। स्प्राउट्स खा सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, और कुछ हेल्दी ही अगर हम अपने स्नैकिंग में कर सकते हैं वो हम स्नैक्स खा सकते हैं। तो ये 3 स्टेप डाइट है। इसमें कुछ कॉशंस हमको लेनी बहुत जरूरी है। वो कॉशंस ये है कि अगर आपको डायबिटीज है पर्टिकुलरली, या जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारी है, वो बीमारी को आप पहले 2-3 दिन में ही उसके टेस्ट उसको वॉच करना शुरू कर दे। खासकर डायबिटीज, जैसे ही आप ये फ्रूट डाइट पे या DIP डाइट पे आएंगे, आपका डायबिटीज एकदम, उसका जो ब्लड शुगर लेवल है एकदम डिक्रीज करेगा, और आपको अपनी मेडिसिन अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी जरूरी है। इससे कॉशन बहुत ध्यान रखिए, वरना अगर आप गोली भी खा रहे हैं और DIP डाइट पे भी हैं तो आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा कि सुना क्या है। एक DIP डाइट के बारे में मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया, बट मैं DIP डाइट को फर्दर आगे इसको फॉलो करता हूं विद ग्रेन्स को अपनी लाइफ में रिप्लेस करके। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि YouTube चैनल पे डॉक्टर खादिर वली को आप फॉलो करें। वो मिलेट्स के बेनिफिट बताते हैं, और मिलेट्स, वो उनका ये मानना है कि मिलेट खाने से हमारे शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं उनको ठीक किया जा सकता है। मिलेट फूड एज ए मेडिसिन, वो के बारे में ज्ञान देते हैं। तो 5 तरह के मिलेट्स को वो खाने के लिए बोलते हैं, प्रमोट करते हैं। मैं फटाफट 5 तरह के मिलेट्स आपको बता देता हूं। कूडो मिलेट, लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, बानियार्ड मिलेट एंड ब्राउन टॉप मिलेट। इसको किस तरह से खाना है, कैसे इसको बीमारी में कैसे यूज करना है, उसका एक हम सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं। बट अगर आप डॉक्टर खादिर वली की YouTube चैनल्स पे वीडियोस देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से ज्ञान होगा, और उसको आप कैसे अपने जो ग्रेन्स हैं और जो हम ग्रेन्स यूज कर रहे हैं, वीट एंड राइस, उसके क्या क्या हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं, और ये मिलेट्स खाने से हमारे को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, ये हमको जरूर आपको उसमें से आपको समझ में आएगा। अब हम अपने वीडियो के फेज 2 में आते हैं। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी जो मैं अपना वीडियो बनाऊंगा उसको 2 फेजेस में बनाऊंगा, फेज 1 इंफॉर्मेटिव और फेज 2 के अंदर हम फिलॉसफी डिस्कस करेंगे। तो आगे की जितनी भी मेरी वीडियोस हैं उसमें जो भी फिलॉसफी हम डिस्कस करेंगे उसका
एक बेस आज मैं बात कर रहा हूं। इस बेस से हम आगे सारी की सारी बातों को इलाबोरेट करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। आज उस बेस को बनाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक इल्यूजन बनाकर आपको बता रहा हूं। जो एग्जाम्पल, जो इल्यूजन्स होते हैं वो सिर्फ समझने के लिए होती हैं, किसी बात को फोकस करने के लिए होती हैं, उसकी डेप्थ में नहीं जाया जाता है। तो इल्यूजन इस तरह से है कि कोई एक इंसान किसी जंगल में घूमने जाता है और वो भटक जाता है। भटकते भटकते उसको एक कुटिया दिखाई देती है। कुटिया के अंदर एक उसको बूढ़ी औरत मिलती है। वो बूढ़ी औरत उसको देखकर बहुत खुश होती है और वो इंसान भी उसको देख के बहुत खुश होता है। वो दोनों आपस में बहुत प्यार से मिलते हैं, खाना वाना खाते हैं। इतने में शाम ढलती है तो रात पड़नी शुरू हो जाती है। जैसे ही रात शुरू होती है वो बूढ़ी औरत एक क्रिया स्टार्ट करती है। वो क्या करती है, एक टोकरा जिसको हम बकेट बोलते हैं वो उठाती है और अपने कमरे के अंदर से उसको हवा में भरती है और गेट पर जाकर उसको फेंक देती है। ना तो उसमें कुछ भरा जाता है ना बाहर कुछ गिरता है, बट वो सारी रात ये क्रिया करती है और वो जब थक जाती है, थक कर सो जाती है, तो सुबह जैसे ही होती है तो वो इंसान उस बूढ़ी औरत से पूछता है, हे अम्मा, ये रात को आप क्या कर रहे थे? तो वो औरत, बूढ़ी औरत उस इंसान को कहती है, बेटा आपको मालूम नहीं मैं क्या कर रही थी? तो वो इंसान कहता है नहीं। वो बहुत आश्चर्यचकित होती है कि इस इंसान को ये क्यों नहीं पता है। तो वो उसको बताती है, बेटा मैं रात को अंधेरे को ढोकर, ढोना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना, मैं अंधेरे को अपनी कुटिया से ढोकर बाहर फेंक रही थी, तभी तो सुबह होती है। वो इंसान बहुत हैरान होता है। आप सब भी हैरान हुए होंगे कि हम सारी जिंदगी में यही क्रिया नहीं कर रहे हैं। हम धर्म और भगवान के नाम पर, आस्था के नाम पर हम सारी उम्र जो क्रिया कर रहे हैं वो अंधेरे को उस बूढ़ी औरत की तरह ढो रहे हैं, हवा में ढोकर बाहर फेंक रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि जो हमारा जो दिन हुआ है, जो उजाला होता है सुबह का, वो हमारी इस क्रिया से ही होता है। बट असल में क्या था, हमको सिर्फ एक ज्ञान का दीपक जलाना था और उजाला हो जाना था। हमको ज्ञान का दीपक ही अपनी जिंदगी में जलाना है और वो उजाला हो जाएगा। ज्ञान भी दो तरह के होते हैं, वो हमको आज पहली वीडियो में ही मैं आपको इस पे बात में एक्सप्लेन करूंगा। एक ज्ञान होता है जो ज्ञान हमको देता है कि आपको ये सब क्रियाएं, ये कर्मकांड, ये सब पखंड और ये सब भ्रम और वहम को कैसे करना है। एक ज्ञान होता है जो आपको ये सिखाता है कि क्या भ्रम, वहम और पखंड है और क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या सच का ज्ञान है। ये दोनों ज्ञानों में फर्क है। दूसरा ज्ञान हमको उस जो पहले ज्ञान जो हम कर्म कांड करते हैं उससे हमको बचाता है और उसके डिस्टिंक्शन बताता है कि ये क्या काम हमको करना है और क्या काम हमको जिंदगी में नहीं करना है। तो इसी फिलॉसफी को हम आगे लेते हुए इस पे हम हजारों एपिसोड बना सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी में सिर्फ ज्ञान का दीपक जलाएं, उस बूढ़ी औरत की तरह सारी जिंदगी अंधेरे को नहीं ढोते रहें, कर्म कांड नहीं करते रहें और ये समझें कि हम जो भी जिंदगी में हम पा रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं हमारे उस क्रिया की वजह से ही हो रहा है। इन्हीं बातों को रखते हुए मैं आज का वीडियो का समाप्त करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको अगर मेरी फिलॉसफी का पार्ट अच्छा लगा हो या पहला इन्फॉर्मेटिव पार्ट कोई भी अच्छा लगा हो तो आप इस चीज़ को आप दुनिया के सामने शेयर कर सकते हैं और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल। अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्चरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर। धन्यवाद।